कर्म के संबंध में अर्जुन द्वारा भगवान से जो कुछ भी पूछा जा रहा है उसी को फिर आज सुनेंगे, क्योंकि कर्म तो सब कोई करना चाहता है। और चाहता क्या है? कर्म करना ही पड़ता है। सबको प्रकृति के अनुसार कर्म करना ही पड़ता है। मनुष्य की कुछ भी स्वतंत्रता नहीं है। और फिर उसमें विधि और निषेध शास्त्र का, कोई भी कर्म करने चलेंगे तो कुछ विधि है उसका शास्त्रों के द्वारा, और उसमें साथ में निषेध भी है। बहुत अच्छा सा उदाहरण भौतिक विज्ञान में बिजली का है। बिजली बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसमें निषेध बहुत है। यहाँ नहीं छूना है, इस जगह से ही हमें अपने कार्य को करना है। बहुत सारी बातें हैं। खाली हाथ से नहीं छूना है, खाली पैर नीचे जमीन से सटा हुआ नहीं छूना है। निषेध बहुत है लगभग सभी कर्मों में। यज्ञ कर्म में भी जो 4 होते हैं, ब्रह्मा, होता, उद्गाता, ये सब जो हैं, इन लोगों का कुछ कर्तव्य है। जो ब्रह्मा होते हैं पूरे यज्ञ का संचालन करते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे हैं जो ऋग्वेद के सिर्फ मंत्रों के जानकार हैं, और उनको जैसे भगवान का जो आवाहन वगैरह है, इसी प्रकार से कुछ दूसरे हैं वो यजुर्वेद के जानकार हैं। आवाहन हो गया तो उसके बाद उनकी किस विधि से पूजन होगा, षोडशोपचार से, उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, सारी जवाबदेही, चूंकि उसके जानकार हैं वो। और तीसरे हैं सामवेद, माने स्तुति करते हैं। उनको जो भी स्तुति है भगवान का, वो सब देखो गायन करके करना होता है। इन दोनों में गायन नहीं है, भगवान के आवाहन में गायन नहीं है, भगवान के पूजन में षोडशोपचार में गायन नहीं है, लेकिन इसमें गायन है, गायन प्रधान है, स्तुति। और ब्रह्मा जो होते हैं उसमें वो सबको ठीक से देखते रहते हैं कि अब आगे की क्रिया क्या होगी, यज्ञ का अगला भाग कैसे होगा, संचालन कैसे होगा। तो कर्म करने में शास्त्रों में भी विधि और निषेध, और इसके लिए ही 4 बनाए गए हैं। ये विधि में कहीं और निषेध जहाँ जहाँ है उसमें ध्यान देते रहना है, नहीं तो यज्ञ का फल उल्टा हो जाएगा। जब इतनी बात है, कहते हैं मनुष्य को कुछ भी स्वतंत्रता नहीं है, तो फिर विधि निषेधात्मक शास्त्र का क्या उपयोग है? ये सब प्रश्न अर्जुन जो है। और ऐसी अवस्था में मनुष्य का उत्थान कैसे हो सकता है? कुछ न कुछ गलतियां हो ही जाएगी। कर्म, सबसे पहली बात तो सबको प्रकृति के अनुसार कर्म करना ही पड़ता है। पहली बात तो इसको ध्यान रखना पड़ता है। और उसमें फिर
कुछ भी स्वतंत्रता नहीं। तो ठीक है, भगवान कहते हैं कि कुछ चीजों में तो तुम्हारी स्वतंत्रता है, कर्म तो करना है, कर्म करने ही पड़ते हैं, लेकिन कुछ चीजों में स्वतंत्रता है, जैसे श्रद्धा बढ़ाने में, भक्ति बढ़ाने में, सद्गुणों को जागृत करने में मनुष्य स्वतंत्र है। हम कोई भी कर्म करने जा रहे हैं तो कम से कम इन तीन को तो ध्यान में रखें, श्रद्धा, भक्ति, अपने सद्गुण को बढ़ा दे। तो राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि दुर्गुणों का त्याग तो कर सकते हैं, बस इतना ही तो कर लो। अपने आप जो है इस आदर्श को सामने रखकर कर्म करने वाले मनुष्य के द्वारा निषिद्ध कर्म तो होते ही नहीं। सिर्फ इन दो बातों पर ही ध्यान दे देगा कि राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि दुर्गुणों का त्याग करना हमको है, और श्रद्धा, भक्ति, पूजन कार्य में ही जा रहे हैं, कोई हम अष्टजाम, कोई ये रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ, तुम कुछ करना चाह रहे हैं तो भाई कम से कम श्रद्धा तो हम अपना बढ़ा लें, भक्ति बढ़ा लें, सद्गुणों को तो जागृत कर लें। तो ऐसी अवस्था में कहते हैं भगवान की निषिद्ध कर्म तो होता ही नहीं है, शुभ कर्म होते हैं, और वे भी मुक्तिप्रद ही होते हैं, बंधन कारक नहीं। इतनी बात जैसे भगवान ने कहा तो फिर एक जिज्ञासा आई अर्जुन को कि कर्म बंधन से छूटने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। सबको प्रकृति के अनुसार कर्म करने पड़ते हैं, भगवान आपने कहा, तो फिर कर्म बंधन से छूटने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं अगले श्लोक में कि इंद्रियस्य अर्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः न वशम् आगच्छेत तो हि अस्य परिपन्थिनौ इंद्रियस्य अर्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए रहते हैं। वो रहता ही है। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में, इसको कहते हैं भगवान इंद्रिय के अर्थ में इसको भगवान कह रहे हैं। इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं, और मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए। उड़ाता ही है, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। जैसे श्रोताद्रि, ज्ञानेन्द्रिय, वाणी आदि कर्मेंद्रिय और अंतःकरण, इन सब का ग्रहण करने के लिए एवं उनमें से प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में अलग अलग राग द्वेष की स्थिति दिखलाने के लिए
यहाँ अर्थे पद से संबंध रखने वाला इंद्रियस्यः पद का 2 बार प्रयोग किया गया है। अभिप्राय क्या है कि अंतःकरण के सहित समस्त इंद्रियों के जितने भी भिन्न भिन्न विषय हैं, जिनके साथ इंद्रियों का संयोग और वियोग होता रहता है, उन सभी विषयों में राग और द्वेष दोनों ही अलग अलग छिपे रहते हैं। अब देखो कैसे छिपे हुए हैं। जिस वस्तु, प्राणी या घटना में मनुष्य को सुख की प्रतीति होती है, जो उसके अनुकूल होता है, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, इसी को राग कहते हैं। जिस वस्तु, प्राणी या घटना में मनुष्य को सुख की प्रतीत होती है, जो उसके अनुकूल होता है, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, इसी को राग कहते हैं। और जिसमें उसे दुख की प्रतीति होती है, जो उसके प्रतिकूल होता है, उसमें उसका द्वेष हो जाता है। वास्तव में किसी भी वस्तु में सुख और दुख नहीं है। मनुष्य की भावना के अनुसार एक ही वस्तु किसी को सुखप्रद प्रतीत होती है तो किसी को दुखप्रद, था एक ही मनुष्य को जो वस्तु एक समय सुखप्रद प्रतीत होती है, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है कि एक ही मनुष्य को जो वस्तु एक समय में सुखप्रद प्रतीत होती है, वही दूसरे समय दुखप्रद प्रतीत होने लग जाती है। यानी सभी वस्तुओं में राग और द्वेष दोनों ही रहा करते हैं, क्योंकि जब जब मनुष्य का उनके साथ संयोग वियोग होता है, तब तब राग द्वेष का प्रादुर्भाव होता देखा जाता है। अब देखो, मनुष्य राग और द्वेष दोनों मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। मनुष्य अज्ञानवश राग द्वेष इन दोनों के वश होकर विनाशशील भोगों को सुख के हेतु समझकर कल्याण मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। राग द्वेष साधक को धोखा देकर विषयों में फंसा लेता है और उसके कल्याण मार्ग में विघ्न उपस्थित करके मनुष्य जीवन रूप अमूल्य धन को लूट लेता है। इस कारण वह मनुष्य जन्म के परम फल से वंचित रह जाता है और राग द्वेष के वश होकर विषय भोगों के लिए स्वधर्म का त्याग, परधर्म का ग्रहण या नाना प्रकार के निषिद्ध कर्मों का आचरण करता है। इसके फलस्वरूप मरने के बाद भी उसकी दुर्गति होती है। इसलिए इनको परिपंथी यानी सतमार्ग में विघ्न करने वाले शत्रु बतलाया गया। ये परिपंथी हैं ये लोग। अब किस प्रकार से ये राग द्वेष साधक के कल्याण मार्ग में बाधा डालते हैं, तो जिस प्रकार अपने निश्चित स्थान पर जाने के लिए राह चलने वाले किसी मुसाफिर को मार्ग में विघ्न करने वाले लुटेरों से भेंट हो जाए। कोई जा रहा है कहीं मुसाफिर और लुटेरा से भेंट हो जाए और वो उससे मित्रता का स्वभाव दिखलाकर और उसके साथी गाड़ीवान आदि से मिलकर उनके द्वारा उसकी विवेक शक्ति में भ्रम उत्पन्न कराकर उसे मिथ्या सुखों का प्रलोभन देकर अपनी बातों में फंसा ले और उसे अपने गंतव्य स्थान की ओर न जाने देकर उसके विपरीत जंगल में ले जाए और उसका सर्वस्व लूटकर उसे गहरे गड्ढे में गिरा दे। इसी प्रकार से ये राग द्वेष जो हैं कल्याण मार्ग में चलने वाले साधक से भेंट करके मित्रता का भाव दिखलाकर उसके मन और इंद्रियों में प्रविष्ट हो जाते हैं और उसकी विवेक शक्ति को नष्ट करके तथा उसे सांसारिक विषय भोगों के सुख का प्रलोभन देकर पापाचार में प्रवृत्त कर देते हैं। इससे साधक का साधन क्रम नष्ट हो जाता है और पापों के फलस्वरूप उसे घोर नरक में पड़कर भयानक दुखों का
उपभोग करना होता है। अब कल हम लोग फिर अर्जुन के मन में एक बात आ गई है कि जब ऐसी बात है तो इसी घोर युद्ध कर्म में हमें क्यों लगा रहे हैं। फिर हम लोग कल इसके बारे में भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से, इसको सुनेंगे। अभी एक भजन सुने कि हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। न जानूं मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, न जानूं मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, अब गुण भरा हृदय में, अब गुण भरा हृदय में, राग और द्वेष भरा हुआ है, तब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
हो बाके बिहारी नंदलाल मोए, नंदलाल मोए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।